नमस्कार, जय श्री राम। पहलगाम पर हमला हुआ तो बागेश्वर महाराज ने पर्ची क्यों नहीं बनाई? ये मेरा सवाल नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आप सबके सामने भी इस तरह की बातें आई होंगी। कई लोगों ने इस तरह की चर्चा की। तो चर्चा शुरू करें उसके पहले भक्ति नवनीत चैनल पर जो पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को अधिक से अधिक देखें। हम पुराने जो खंडहर हो चुके हैं मंदिर, उन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम भी देखते हैं और गौ माता का जितना समय मिल सकता है तो गौ माता के लिए भी काम करते हैं। आप सब वीडियो में बने रहेंगे, चर्चा सार्थक होगी। आप वीडियो देखेंगे, वो भी एक सहयोग होता है मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। तो आइए चर्चा शुरू करें। बागेश्वर महाराज जाने जाते हैं लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए, संकेत करने के लिए, पर्ची बनाने के लिए। पहलगाम का हमला हुआ तो आपको लग रहा होगा कि भाई पहलगाम के हमले में बागेश्वर महाराज की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। चर्चा है की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य की बातें भी बताई जाती हैं और चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है। जो विरोधी लोग हैं उन वो कटाक्ष कर रहे हैं और जो समर्थक हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं आता है कि जहां पर लाखों लोगों की पर्चियां बनती हो, लाखों लोगों के दुख दर्द की बात होती हो, तो ये भी कितने संवेदनशील विषय सामने आए पहलगाम घटना के बाद। तो पहलगाम की घटना हुई, इसमें क्यों चिंतन नहीं हुआ, क्यों संकेत नहीं हुआ? इस पर जवाब तो बागेश्वर महाराज ही दे सकते हैं। भाई व्यक्ति के पूछने पर क्या वो घटना सामने आती है, लेकिन कई बार कई लोग प्रश्न पूछते नहीं हैं, उनका नाम बता करके बागेश्वर महाराज उनको बुलाते हैं और फिर उनको बताते हैं। पहलगाम घटना के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ, चर्चा भी हुई, जिसमें बागेश्वर महाराज ने कहा है कि भाई हमारी संवेदना भी साथ में है और हम चाहेंगे कि रक्षा मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी भी हो, गृह मंत्री जी भी हो, जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं, तो मेरी शक्तियों का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। ये बात तो हुई है, अभी एक न्यूज चैनल में भी देख रहा था मैं। तो मेरी शक्तियों का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। मेरी शक्तियों का कहने का तात्पर्य कि भविष्य का अंदाजा लग जाएगा, इससे सुरक्षा में मदद मिलेगी। भाई सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक कहिए या कि संभावना नहीं थी और घटना हो गई, तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो बागेश्वर महाराज का ये कहना कि भाई मेरी शक्तियों का उपयोग करके जान सकते हैं, जानने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरी शक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं और मैं हर तरह से देश के किसी भी सवाल पर साथ में हूं। है भी, राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और फिर जहां पर विषय हुआ, ये चर्चा हुई कि धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके लोगों को मारा गया। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को मारा गया, जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा। ये बात बिल्कुल गलत है कि केवल हिंदुओं को मारा गया, क्योंकि जो 26-27 लोग मरे हैं उनमें क्रिश्चियन भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपन ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं को केवल मारा गया। वहां पर कलमा जो नहीं पढ़ पाया, जिसको कलमा नहीं आता था, उसको मारा गया। उसके पीछे मंशा कुछ भी रही हो, उनकी मंशा साफ थी कि टूरिस्टों का आना जाना यहां बंद हो।
तो कश्मीर पर ये चूंकि पाकिस्तान इस पर आज से नहीं, आजादी के बाद से ही इस पर लगातार संघर्ष कर रहा है, और वो हमारी भूमि को अपनी भूमि, लोगों के एक धर्म होने के कारण वो बताता रहा है। तो वजह चाहे जो रही हो, पर घटना तो हुई, और घटना का अगर अनुमान हो जाता, अगर घटना का अंदाजा हो जाता, जैसे भाई जो खबरें आ रही हैं कि खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं विफल भी रहा, और एक सूचना आती रही है कि कुछ घटना हो सकती है, इसके बाद भी सचेत नहीं हुए। तो सचेत होना आवश्यक है, अगर सचेत होते तो संभवतः इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और बागेश्वर महाराज का ये कहना कि भाई हमारी शक्तियों का उपयोग करके सचेत हुआ जा सकता है, यही तात्पर्य हुआ ना। भाई बागेश्वर महाराज की शक्ति क्या है? भाई वो आने वाली घटनाओं के संबंध में लोगों को बताते हैं। लेकिन अब कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन घटना देश की है, देश के विरुद्ध हुई है, तो बताना चाहिए, संकेत करना चाहिए। भाई आज उनका मीडिया तंत्र बहुत मजबूत है, बागेश्वर महाराज का। भाई वो कुछ भी बोलते हैं तो करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, और केवल भारत में सुनते हो ऐसा नहीं, संपूर्ण विश्व में उनके अनुयायी है। पूरा विश्व आज उनकी बात मानता है, उनकी कही हुई बात को सुनता है। तो अगर बागेश्वर महाराज अपने मंच से ये कहते कि भाई कोई ना कोई घटना होने वाली है, अब उनको तो नाम का भी अंदाजा हो जाता है, भाई सारा पिता माता सबका नाम अंदाजा हो जाता है, तो ये भी अंदाजा हो सकता था। सार्वजनिक रूप से भले ना बात कही जाती, लेकिन चूंकि उनके लगभग सबसे संबंध है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, या जितने भी मंत्री हैं, सबसे उनके संबंध है, सब अधिकारी भी आते जाते रहते हैं मिलने वाले। तो अपनी बात को गोपनीय तरीके से पहुंचाना भी उनके लिए कठिन नहीं था, पहुंचा सकते थे। तो लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर इस तरह की बात पहुंची क्यों नहीं? अब इसका जवाब ना मेरे बस का है, ना आपके बस का है। ये तो केवल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही दे सकते हैं कि उनको अनुमान क्या सार्वजनिक विषयों पर होता है या नहीं होता। ये बात थोड़ा सा सार्वजनिक होनी चाहिए। तो एक वो प्रश्न, चूंकि जो भाव रखने वाले लोग हैं, जो संवेदनशील है, और जो उनके अनुयायी हैं, उनके मन में भी इस तरह की बात होगी। मैं केवल अंधविश्वासियों की बात नहीं करता हूं, जो आंख मूंद करके मान लेते हैं और कोई घटना हो जाए तो फिर छोड़ देते हैं। तो आंख मूंद करके मानने वालों को छोड़ दें अगर, तो लगभग सबके मन में ये प्रश्न होगा, चाहे वो समर्थक हो, चाहे वो विरोधी हो। विरोधियों के मन में तो प्रश्न नहीं होगा, वो तो केवल कटाक्ष करने के लिए। जो विरोधी है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको विश्वास भी नहीं है, और वो अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कटाक्ष मात्र कर रहे हैं, व्यंग मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, जो मानते हैं, उनके मन में किसी कोने में यह बात होगी कि जो सबकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, आने वाली घटनाओं के संबंध में जो सचेत करते हैं, तो राष्ट्र पर होने वाली इस विपत्ति के समय का क्या उनको अंदाजा नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ? उसकी सीमाएं क्या हैं? ये अगर बागेश्वर महाराज तक ये बात पहुंचे, तो निश्चित रूप से उनको इस बात को बताना चाहिए, ताकि जो उनके प्रेमी है, उनके अनुयायी हैं, उनकी शंका का समाधान हो, और जो उनके विरोधी हैं उनको जवाब मिल जाए। जय श्री राम।